हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बिजनेस चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्टली हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, और पहले मैनेजमेंट को समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। एक्चुअली मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस को पढ़ते हैं जो आगे कंडक्ट करता है बिज़नेस को, जो बिज़नेस को कंडक्ट करता है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलता है ये मैनेजमेंट, और उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस पोस्ट डीसी टू गेट द वर्क डन। ये पोस्ट डीसी क्या है, इसको जान लेते हैं। ये फंक्शंस हैं, ठीक है। इसका कौन सा फंक्शन है ये? पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, एंड सी से कंट्रोलिंग। ये फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। इन्हीं से आगे की प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। तो ये है मेन, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये है मेन चीज़ कि एक्चुअली होता क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? देखिए, फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है ये, आगे जब फर्दर पढ़ेंगे तो ये वाला प्रोसेस आपको सब में दिखेगा, सारे प्रोसेस में दिखेगा, और मोस्टली ये आपको दिखेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए होता क्या है। फीचर्स, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है उद्देश्य प्रधान, कि जो मैनेजमेंट हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन उद्देश्य है गोल को अचीव करना। मैनेजमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। जैसे हमारा गोल होगा उसी हिसाब से हम आगे फर्दर की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इसको ध्यान में रखा जाता है। जितना अच्छा गोल होगा उतना अच्छा मैनेजमेंट होगा। सारा क्राइटेरिया उसी हिसाब से चलता है। आपको समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट सपोज एग्ज़ाम्पल, ओके, हमें अपनी सेल 100 करोड़ थी, ठीक है। 100 करोड़ की सेल थी। इसको बढ़ा करके हमें 200 करोड़ करना है, मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये 100 करोड़ टू 200 करोड़ जो है, इसके बीच में जो हम हर एक एक्टिविटी करेंगे तो वो एक प्रोसेस के साथ करेंगे कि कैसे कैसे आगे। ये 100 to 200 ईज़िली नहीं होगा, सबको पता है। तो उसी हिसाब से कैसे करना है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस लगेंगे, ये हमारा गोल हो गया है कि हाँ ये हमें करना है, ये हमारा गोल हो गया है। तो उसी हिसाब को देखते हुए हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे, और ये जो है ये हमारा गोल है, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे सब कंडक्ट होगा। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड फीचर, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह होता है। कैसे हर जगह होता है, उसका भी एग्जांपल ले लीजिए। आपका स्कूल है, मान लीजिए आपके स्कूल में हर एक चीज़ मैनेजमेंट से चलती है, ओके। टीचर टाइम पे आते हैं, आप टाइम पे जाते हैं, ठीक है। हर एक आपका सभी क्लास का टाइम टेबल होता है, ठीक है। सारी चीज़ शेड्यूल से चलती है, कोई भी लेट नहीं होता है। हर एक चीज़ का टाइम होता है। लंच का टाइम होता है, ये तो है नहीं, आप कभी भी लंच कर लेते हैं। रेसेस का टाइम होता है, और अगर कोई फंक्शन होने वाला होता है तो उसकी भी कोई एक पर्टिकुलर डेट होती है। ये नहीं कि कभी भी कोई फंक्शन हो जाए। 15 अगस्त का जो फंक्शन है वो आपका 14 अगस्त को होता है, क्योंकि इस दिन तो हॉलीडे होता है। तो ये नहीं हो सकता कि वो 12 को हो रहा है या 11 को हो रहा है, या मान लो 5 तारीख को ही हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऑल परवेसिव मैनेजमेंट हर जगह होता है। मैनेजमेंट बिजनेस में भी होता है, और मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट ज़रूर होता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ ऑल परवेसिव, ओके। इज़ दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। कंटिन्यू प्रोसेस। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार मैनेजमेंट कर लेंगे फिर उसको अगेन फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ लिख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने कोई रूल बनाया तो वो एक ही बार फॉलो किया, 2 बार फॉलो किया, बस ख़त्म। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये रूल आपका चलता ही जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक
चलता ही जाएगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्टे करेगी तब तक ये रूल चलेगा। तो मैनेजमेंट ऑलवेज फॉलो होता रहता है, ये नहीं कि 1-2 बार फॉलो होने के बाद रुक जाए, ऐसा नहीं होता। ओके, ये भी हो गया। ये फोर्थ है। सो फोर्थ फीचर इज इंटेंजिबल फोर्स। ओके, मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल, अपने अकाउंट में पढ़ा होगा इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट तो वही है कि इंटेंजिबल फोर्स है। ये मैनेजमेंट है तो बट दिखता नहीं है। स्कूल में आप देखते हैं कि एक सिस्टम से सारी चीज़ें हैं, टाइमिंग है, बट ये तो नहीं कि आपको वो चीज़ दिख रही है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है। तो इंटेंजिबल फोर्स है जो हमें नहीं दिखता, अदृश्य। ओके, ग्रुप एक्टिविटी, ये एक बहुत ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो करेगा नहीं, ठीक है, सबके एफर्ट लगेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए यहाँ पे एक ही कोई पर्सनल है वो तो नहीं करेगा, सबको करना पड़ेगा। अगर 4 लोग हैं, ठीक है, अगर 4 लोग हैं तो चारों को करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसी एक से काम चलेगा। नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो सबको करना पड़ता है, किसी एक के एफर्ट से काम नहीं चलेगा। अगर 4 लोग हैं तो चारों को करना पड़ेगा। ग्रुप एक्टिविटी ऐसे मैनेजमेंट नहीं होता कि कोई एक करे तो हाँ मैनेज हो जाए, नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सबके एफर्ट लगते हैं तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, सबके एफर्ट लगते हैं तभी मैनेजमेंट हो पाता है। सो ये हमारे फीचर्स हो गए कंप्लीट। होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव, देखिए मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तो पहले हमारा खुद के लिए होगा, ठीक है, हमारा ड्रीम हमको पूरा करना है कि हाँ हमें ये एम है, ये हमें गोल अचीव करना है, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद कुछ सोशली में हम मान सकते हैं कि हमारे सोसाइटी के लिए कि हाँ जब हम ये कुछ कर लेंगे, कोई बिज़नेस ही करना चाहता है तो पहले तो अपने लिए खुद के लिए करेगा, फिर जो अर्निंग होगी, टर्नओवर आएगी, उससे कुछ सोशल में लगाएगा, ठीक है, सोशल वर्क करेगा। तो ये है सोशल का। ऑर्गेनाइजेशनल वैसे ही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने लिए सोचती है कि उसको क्या करना है, अर्न प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है, अपने पर्सनल को हैप्पी रखना है। ये ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि उसके पर्सनल हैप्पी रहें, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से चलेगी अगर ये इंसेंटिव इनको मिलता रहेगा पर्सनल को, तो ये अच्छे से वर्क करेंगे तो प्रॉफिट अर्न ज़्यादा होगा। सोशल में क्या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो पॉल्यूशन कम करे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करे या कम ही कर दे या ना करे, ठीक है। सोशल से रिलेटेड होता है ये, और सोशल में ये भी होता है कि क्वालिटी अच्छी दे और उसके प्राइस कम हो। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, बट अगर सोशली वो सोचे ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट कम हो उसको। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये देखिए, बेस्ट, यहाँ पे क्वालिटी आ जाएगा। सो ओके, लेस प्रॉफिट और बेस्ट क्वालिटी। सो ये होता है सोशल। पर्सनल में उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आता है कि वो इनको कैसे हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है, इनकम वगैरह, और वो होते हैं कंपनसेशंस, वो सब कैसे प्रोवाइड करती है। सो आपको ये समझ आया होगा, डेफिनेशन है, ये फीचर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।